सुबह का वक्त था। राधा अपने छोटे से घर से कस्बे के स्कूल के लिए निकलने को तैयार थी। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक मुड़ी टुड़ी चिट्ठी पर गई। पहले उसने सोचा शायद कोई बच्चा मजाक में छोड़ गया। उसने चिट्ठी उठाई और बिना पढ़े मेज पर रख दी। शाम को चाय के साथ जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, तुम आज भी सुबह हरी साड़ी पहनती हो, तुम्हारी वही आदत है, दायां पल्लू थोड़ा खिसक जाता है। राधा सन्न रह गई। ये बात सिर्फ उसे और उसके मंगेतर अर्जुन को पता थी, जो 5 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। रात भर वह सो नहीं पाई। मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या अर्जुन जिंदा है? सुबह उसने चिट्ठी फेंकने का फैसला किया, मगर अगले दिन फिर एक चिट्ठी मिली। लिखा था, आज तुम स्कूल जाते वक्त अपने बाल बांधना भूल गईं, जैसे पहले भूलती थीं। राधा का दिल कांप उठा। ये कोई अनजान नहीं हो सकता। कोई था जो उसे बहुत करीब से जानता था। डर के साथ साथ उसके मन में एक उम्मीद जागी। अगले दिन स्कूल में नया अस्थायी शिक्षक रवि मिला। लंबा कद, सलीके से बंधे बाल और बोलते वक्त शब्द चुनने की आदत। उसने धीरे से कहा, नमस्ते। राधा ने जवाब दिया, पर उसकी आवाज में कुछ पुराना सा लगा। दोपहर में अचानक बारिश हुई। बच्चे शोर मचाते छत के नीचे भागे। राधा भी दौड़ी। तभी खेल के कमरे के पास एक और चिट्ठी उसके पैरों से टकराई। कांपते हाथों से उसने खोला। लिखा था, तुम्हें बारिश की पहली बूंदें अब भी डराती हैं, पर समोसे की खुशबू तुम्हें हंसा देती है। स्कूल के सामने हलवाई के पास आज ताजा समोसे बनेंगे, जाना जैसे हम जाया करते थे। ये बात सिर्फ अर्जुन जानता था। उनकी आदत थी बारिश में समोसे खाना। शाम को राधा हलवाई के ठेले पर गई। वहां एक डिब्बा रखा था जिस पर लिखा था, राधा मैम। डिब्बे में 3 समोसे और एक पर्ची थी। तुम आज भी 3 ही खाती हो, एक अपनी, एक मेरी, एक सुलह वाली। आज मेरी वाली भी तुम खा लेना। राधा की आंखें भर आईं। उसने चारों तरफ देखा, पर भीड़ में कोई परछाई सी दिखी और गायब हो गई। रात को उसने अर्जुन की पुरानी तस्वीर निकाली। उसकी हंसी और शरारती मुस्कान अब भी जिंदा थी। तीसरी सुबह फिर एक चिट्ठी मिली, क्रीम रंग के लिफाफे में, उसी साफ लिखावट में। लिखा था, कक्षा 6 की नेहा आज हिंदी में रोएगी, उसे डांटना नहीं। उसके पापा रात की ड्यूटी से नहीं लौटे, तुम उसे अपने टिफिन की रोटी दे देना। राधा हैरान थी। स्कूल में नेहा सचमुच रो रही थी। राधा ने उसे रोटी दी तो बच्ची का चेहरा खिल गया। दोपहर में रवि ने पूछा, मैम आप ठीक हैं? आप परेशान लग रही हैं। राधा ने बात टाल दी, पर मन में शक उठा। क्या रवि ही ये चिट्ठियां भेज रहा था? शाम को फिर एक चिट्ठी मिली। कल शाम 5 बजे पुराने पीपल के पेड़ के पास। डरना नहीं, मैं तुम्हें टूटने से बचाने आया हूं। राधा का दिल जोर जोर से धड़का। पीपल का पेड़ कस्बे के बाहर था, जहां वह और अर्जुन कॉलेज के दिनों में घंटों बातें करते थे। रात भर वह बेचैन रही। अर्जुन की डायरी पढ़ी, जिसमें लिखा था, अगर मैं न रहूं तो तुम अकेली नहीं हो। अगले दिन स्कूल के बाद वह रिक्शा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ अब पुराना हो चुका था। टहनियों पर चमगादड़ लटके थे। ठीक 5 बजे रवि वहां था। राधा के कदम रुक गए। उसने पूछा, ये चिट्ठियां तुमने दी? रवि ने बताया, हाँ, अर्जुन ने मरने से पहले मुझे दी थीं। उसने कहा था, जब राधा अकेली पड़े तो ये चिट्ठियां देना। रवि ने एक पुराना कागज निकाला, अर्जुन की लिखावट में। राधा की सांसें थम गईं। रवि ने कहा, हाँ, अर्जुन अब नहीं है। उसने मुझसे वादा लिया था कि तुम्हें अकेलापन न झेलना पड़े। राधा गुस्से और दर्द से बोली, तुमने ये सब मुझसे छिपाया। मैं हर रात सोचती थी कि शायद अर्जुन जिंदा है। रवि ने माफी मांगी। मैंने सिर्फ अर्जुन का वादा निभाया, अब तुम्हारा फैसला है। रवि ने आखिरी चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम तक पहुंची तो मैं नहीं हूं। रवि मेरा दोस्त है, उसे अपना सहारा बना लो। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम मुस्कुराओ। राधा जमीन पर बैठ गई। आंसुओं से चेहरा भीग गया। रवि चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक और पर्ची दी, जिसमें लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम तक पहुंची तो समझो मैं अब सचमुच नहीं हूं, लेकिन मेरा दोस्त तुम्हारे पास है, उसे अपना सहारा बना लो। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी जिंदगी फिर से मुस्कुराए। राधा रो पड़ी। उसका दिल टूट रहा था, पर कहीं एक सुकून भी था।
उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए। रवि ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, दोस्त की तरह या सिर्फ सहकर्मी की तरह। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। राधा ने चिट्ठी सीने से लगाई और चुप रही। पीपल की छांव में वह टूटी, पर उसे अर्जुन की ख्वाहिश का एहसास हो रहा था। उस दिन के बाद राधा ने फैसला किया कि वह चिट्ठियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने ठान लिया कि वह अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगी। मगर अगली सुबह फिर एक चिट्ठी मिली। राधा पल भर को रुकी, फिर झुंझलाकर उसे उठाया और बिना पढ़े अलमारी में फेंक दिया। स्कूल में उसने खुद को काम में डुबो दिया। बच्चों की कॉपियां जांची, प्रोजेक्ट बनाए, मीटिंग में हिस्सा लिया। पर रवि की मौजूदगी उसे बार बार अर्जुन की याद दिलाती। रवि सहज था, बच्चों को पढ़ाता, स्टाफ रूम में हंसता, पर उसकी नजरों में राधा के लिए चिंता थी। शाम को राधा ने अलमारी खोली और चिट्ठी पढ़ी। लिखा था, तुम्हें गुस्सा होगा, पर ये चिट्ठियां मैंने तुम्हारे लिए पहले लिखी थीं। तुम मजबूत हो, पर अकेलापन आसान नहीं। रवि पर भरोसा करना। राधा की आंखें नम हुईं। अगले दिन स्कूल में एक बच्ची अचानक बीमार हो गई। राधा घबरा गई। तभी रवि ने बच्ची को मेडिकल रूम पहुंचाया। उसने कहा, आप जल्दी घबरा जाती हैं। ये वही अंदाज था जो अर्जुन का था। राधा का मन उलझ गया। रात को वह छत पर टहलती रही, सोचती रही कि क्या वह अतीत में जी रही है या किस्मत उसे नया रास्ता दिखा रही है। अगली सुबह फिर एक चिट्ठी मिली। नीले कागज पर लिखा था, आखिरी चिट्ठी। राधा ने कांपते हाथों से खोला। लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम तक पहुंची तो मैं नहीं हूं। तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी थी। रवि तुम्हारी परवाह करेगा। उसे अपना सहारा बना लो। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हंसो। राधा रो पड़ी। तभी दरवाजा खटखटाया। रवि वहां था, हाथ में अर्जुन का पुराना बक्सा। उसने कहा, ये आखिरी थी। अब मैं सिर्फ दोस्त की तरह तुम्हारे साथ हूं। राधा चुप रही। उसका दिल टूट रहा था, पर कहीं एक नई शुरुआत की किरण थी। अगली सुबह राधा ने आईने में खुद को देखा। चेहरा सूजा था, पर मन में शांति थी। स्कूल में वह कक्षाएं लेती रही, पर रवि की नजरों में अब डर था। डर कि राधा उससे दूरी न बना ले। छुट्टी के बाद रवि गेट पर खड़ा था। राधा उसके पास गई। दोनों चुप रहे। फिर राधा बोली, मैंने आखिरी चिट्ठी पढ़ी। अर्जुन ने मेरी खुशी की फिक्र की। रवि ने कहा, मैं अर्जुन की जगह नहीं ले सकता, पर तुम्हारा साथ दे सकता हूं। राधा की आंखें भर आईं। उसने कहा, अर्जुन की जगह कोई नहीं ले सकता, पर उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अकेली न रहूं। उसने रवि का हाथ थाम लिया। उस चुप्पी में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। राधा की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। वह हर सुबह अर्जुन की चिट्ठियों को याद करती, पर अब दर्द नहीं, सुकून महसूस करती। रवि उसके साथ था, दोस्त, सहारा और धीरे धीरे जिंदगी का नया साथी। हर शाम जब वह पीपल के पेड़ के पास जाती, उसे लगता कि अर्जुन कहीं मुस्कुरा रहा है। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। राधा ने अकेलेपन को अलविदा कहा और एक नई शुरुआत को गले लगाया। वह अब भी अर्जुन को याद करती, पर उसकी यादें अब उसे तोड़ती नहीं, बल्कि जीने की ताकत देती थीं। रवि के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे गहरा हुआ। वह एक दूसरे के साथ हंसते, बातें करते और कस्बे के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी यादों को नई उम्मीदों में बदलते। राधा को अब यकीन हो गया था कि अर्जुन की ख्वाहिश सिर्फ उसकी खुशी थी और रवि उस ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया बना था। एक दिन राधा ने अर्जुन की डायरी में लिखा, तुमने मुझे अकेलेपन से बचा लिया अर्जुन। धन्यवाद। उस रात वह चैन से सोई, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ अतीत का दर्द नहीं, बल्कि भविष्य की रोशनी भी थी। राधा की जिंदगी ने पीपल के पेड़ के नीचे रवि का हाथ थामने के बाद एक नया मोड़ लिया था। अब वह हर सुबह अर्जुन की चिट्ठियों को याद करती, पर उनमें दर्द की जगह एक हल्का सा सुकून था। रवि उसके साथ था, दोस्त, सहारा और धीरे धीरे जिंदगी का एक नया साथी। लेकिन क्या यह नई शुरुआत इतनी आसान थी? क्या राधा का दिल पूरी तरह से अतीत को अलविदा कह पाया था? राधा और रवि अब कस्बे के छोटे से स्कूल में एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे थे। स्कूल की छुट्टी के बाद वे अक्सर पीपल के पेड़ के पास बैठकर बच्चों की शरारतों, स्कूल की बातों और कभी कभी पुरानी यादों पर हंसते। रवि की सहजता और उसकी छोटी छोटी फिक्र ने राधा के दिल में
एक नई गर्माहट पैदा की थी। लेकिन एक दिन जब राधा अपने घर की अलमारी साफ कर रही थी, उसे अर्जुन का एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। डिब्बे में एक ताला था और साथ में एक छोटी सी चाबी टेप से चिपकी थी। राधा का दिल धक से रह गया। क्या यह भी अर्जुन का कोई और राज्य था? कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला। अंदर एक डायरी थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, राधा, अगर तुम्हें ये मिले तो समझना कि मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं। डायरी में अर्जुन ने अपने आखिरी दिनों की बातें लिखी थीं, उसके डर, उसकी उम्मीदें और सबसे खास एक अधूरी इच्छा। उसने लिखा था, राधा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी यादों को एक नई कहानी में बदल दो। कस्बे के उस पुराने मंदिर के पास एक छोटा सा स्कूल है जो बंद होने की कगार पर है। उसे बचाओ, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने रवि को ये बात बताई। रवि ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो अर्जुन की इस ख्वाहिश को भी पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर उस पुराने स्कूल की तलाश शुरू की। कस्बे के बाहर मंदिर के पास एक जर्जर इमारत थी जहां कभी बच्चे पढ़ा करते थे। अब वहां सिर्फ धूल और टूटी बेंचें थीं। राधा और रवि ने फैसला किया कि वे इसे फिर से शुरू करेंगे। राधा ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और रवि ने कस्बे के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। धीरे धीरे कस्बे वालों ने मदद शुरू की। कोई पेंट लाया, कोई किताबें, तो कोई पुरानी बेंचें ठीक करने में जुट गया। राधा को लगा जैसे अर्जुन की आत्मा इस काम में शामिल हो रही हो। लेकिन एक रात जब वह स्कूल की मरम्मत के लिए देर तक रुकी थी, उसे एक और चिट्ठी मिली जो पुरानी बेंच के नीचे दबी थी। लिखा था, राधा, तुमने मेरी बात मान ली, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एक और राज है जो रवि तुम्हें बताएगा। राधा का मन फिर उलझ गया। क्या अर्जुन ने और कोई रहस्य छोड़ा था? उसने रवि से पूछा, पर रवि की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, राधा, अभी वक्त नहीं आया। जब सही समय होगा मैं बताऊंगा। राधा को गुस्सा आया, पर वह चुप रही। उसे रवि पर भरोसा था, लेकिन यह नया रहस्य उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगा। कुछ महीने बीत गए। पुराना स्कूल अब रंग बिरंगी दीवारों और बच्चों की हंसी से गूंजने लगा था। राधा और रवि ने इसे अर्जुन की आशा स्कूल नाम दिया। कस्बे के बच्चे जो पहले पढ़ाई से दूर थे, अब वहां आने लगे। राधा को इस काम में सुकून मिलता था, पर उसके मन में रवि का छिपाया हुआ राज बार बार खटकता। एक दिन स्कूल के उद्घाटन के मौके पर रवि ने राधा को एक तरफ बुलाया। उसने एक पुराना लिफाफा निकाला जिस पर अर्जुन की लिखावट थी। रवि ने कहा, यह अर्जुन की आखिरी चिट्ठी है जो उसने मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए दी थी। राधा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, राधा, तुमने मेरी ख्वाहिश को जिंदा रखा, लेकिन एक बात और है, रवि सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। मैंने उसे कभी ये नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उसे मेरी जगह दोस्त की तरह अपनाओ, न कि मेरे भाई के रूप में। अब तुम दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। इस स्कूल को मेरी यादों का घर बना दो। राधा की आंखें भर आईं। उसने रवि की तरफ देखा जो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। राधा ने पूछा, तुमने ये क्यों छिपाया? रवि ने जवाब दिया, क्योंकि अर्जुन चाहता था कि तुम मुझे अपनी मर्जी से अपनाओ, न कि मेरे भाई होने की मजबूरी से। राधा का गुस्सा पिघल गया। उसने रवि का हाथ थाम लिया और कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ अर्जुन के भाई नहीं, मेरे अपने हो। उस दिन से राधा और रवि ने न सिर्फ स्कूल को चलाया, बल्कि एक दूसरे के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया। राधा को अब अर्जुन की हर चिट्ठी में एक नया मकसद दिखता था। वह स्कूल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन की यादों और राधा की नई जिंदगी का प्रतीक बन गया था। हर शाम जब वह पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी होती, उसे लगता कि अर्जुन कहीं मुस्कुरा रहा है। राधा ने एक दिन डायरी में लिखा, अर्जुन, तुमने मुझे न सिर्फ जीना सिखाया, बल्कि दूसरों को जीने की वजह दी। रवि और राधा अब एक परिवार की तरह थे, जो अर्जुन की यादों को एक नई कहानी में बदल रहे थे। कस्बे में अर्जुन की आशा स्कूल की चर्चा हर तरफ थी, और राधा को यकीन हो गया था कि जिंदगी ने उसे एक टूटा हुआ सच तोड़ा था, लेकिन उसी सच से एक नई रोशनी भी दी थी। अब एक सवाल आपसे, क्या राधा और रवि का अर्जुन की ख्वाहिश को
स्कूल के रूप में जीवित रखना सही था? क्या आपको लगता है कि अर्जुन का राज रवि के भाई होने का खुलासा कहानी को और गहरा बनाता है? अतीत को याद रखना ठीक है, लेकिन उसमें अटकना जिंदगी को रोक देता है। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि दुख और नुकसान के बावजूद हमें आगे बढ़ने की हिम्मत ढूंढनी चाहिए। अर्जुन की चिट्ठियां और उसकी आखिरी ख्वाहिश दिखाती हैं कि सच्चा प्यार वह है जो अपने प्रियजन की खुशी चाहता है, भले ही वह खुद मौजूद न हो। राधा ने अर्जुन की यादों को सम्मान देते हुए रवि का साथ चुना, जिससे पता चलता है कि जिंदगी में नई शुरुआत करने के लिए पुराने दर्द को छोड़ना जरूरी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे दोस्त और सहारा हमें अकेलेपन से बचा सकते हैं और हमें दूसरों पर भरोसा करने का मौका देना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहानी उम्मीद, हिम्मत और जिंदगी को फिर से जीने की ताकत का संदेश देती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना नाम और शहर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।